सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और वेलकम टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कि आखिरकार मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते क्या हैं, किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन है और क्या क्या इनकी यूजेस हैं, क्या क्या इनके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो जस्ट वेरी क्विक, इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स की कि सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज़ करी जाए। तो जो वो वाली वीडियो की लिंक है वो आपको इधर आई कार्ड में आ रही होगी। तो दोस्तों मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि अगर आपको अपना फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है जीपी जनरल फार्मेसी में, तो आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्योंकि ये जो जनरल फार्मेसी है ये सब्जेक्ट आपको आगे भी आएगा और आपको अगर इनकी फाउंडेशन अभी क्लियर नहीं है तो आपको आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मेरा तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे हमारे वीडियोस देखिएगा कि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल सॉलिड फाउंडेशन में हो जाए। ठीक है, तो पढ़ते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कि मोनोफेजिक होते क्या। तो दोस्तों मोनोफेजिक दो वर्ड से बना है, मोनो और फेजिक। मोनो मीन्स वन और फेजिक मीन्स फेज, तो इधर मतलब है वन फेज। तो पढ़ते हैं क्या डेफिनेशन है। दीज आर लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है कंटेनिंग टू और मोर कॉम्पोनेंट्स। टू और मोर कॉम्पोनेंट मीन्स या तो दो से ज़्यादा। एपीआई वही जो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हम लोगों को ठीक करेगा। मीन्स वो दवाई होती है एपीआई जो हमें क्योर करेगा। जैसे पैरासीटामोल में अगर आप पैरासीटामोल की सिरप लेंगे तो उसमें एपीआई हो गया पैरासीटामोल। कोई भी यहाँ पे सिरप लेंगे तो उसमें एपीआई तो होती ही है। ठीक है, इन वन फेज सिस्टम मीन्स उसमें सिर्फ एक ही फेज़ होगा। जैसे कि अगर वो सिरप वाटर में है तो सिर्फ वाटर में ही होगी, उसमें ऑयल अल्कोहल कुछ नहीं होगा। और अगर वो सिरप ऑयल में है तो वो सिर्फ ऑयल में होगी, उसमें वाटर और अल्कोहल कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही फेज़ होगा। ठीक है, और इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सोल्यूशंस, इन्हें ट्रू सोल्यूशंस भी कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, एग्ज़ाम में एग्जामिनर को जब ये मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म पूछना होता है तो वो कंफ्यूज करने के लिए ये कह देता है डिफाइन ट्रू सोल्यूशन। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रू सोल्यूशन होता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रू सोल्यूशन इज सेम एज मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, मीन्स ये दोनों सेम है और दोनों में आपको एक ही आंसर लिखना है। तो ये दोस्तों हो गई हमारी डेफिनेशन कि उसमें मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते क्या हैं। ये होते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म जिसमें विच कंटेन्स टू और मोर एपीआई इसमें होते हैं और एक ही सिस्टम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें वन फेज सिस्टम ही होता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ट्रू सोल्यूशंस। ठीक, अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, क्योंकि दोस्तों इसमें इतनी सारी ड्रग्स हैं, इतनी सारी कैटेगरीज है कि हम लोगों को इसे क्लासीफाई करना पड़ा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है लिक्विड फॉर इंटरनल यूज़ एंड सेकेंड है लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज़। ठीक है, तो इंटरनल यूज़ में नाम समझ में आ रहा होगा, इंटरनली लेते हैं लेकिन मीन्स मुंह से लेते हैं। ठीक है, और लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज़ मतलब कि हम लोग लगाते हैं, एक्सटर्नली लगाते हैं। जैसे कि लोशंस हो गए, लोशन हम लोग खाते तो है नहीं, लोशन हम लोग लगाते हैं, स्किन में लगाते हैं, है ना। तो लिक्विड फॉर इंटरनल यूज़ पढ़ते हैं, इंटरनली कैसे यूज़ करते हैं। तो इंटरनल में सबसे बहुत ही सबको पता है सिरप, हर बच्चे को पता है कि सिरप क्या होता है। मतलब कि मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि बीमारियाँ बहुत सारी हैं तो सिरप्स भी बहुत सारी होंगी, क्योंकि मार्केट में सिरप की डिमांड बहुत है। ठीक है, तो सबको पता है। एलिक्सर्स भी सिरप की तरह ही होता है, इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और लिंकटस दोस्तों आपको नाम समझ में आ रहा होगा, लिंकटस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हनीटस। दोस्तों आपको जब भी कफ हो जाता है या तो सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो तो लिंकटस मीन्स हनीटस दिया जाता है। आप जाएंगे किसी से भी पूछेंगे कि अगर आपको खांसी आ रही है तो वो आपको हनीटस ये एडवाइस करेगा। तो वही हनीटस क्या होता है, एक प्रकार का लिंकटस होता है। तो लिंकटस से वही दवाइयाँ होती हैं जो आपको कफ में या कोल्ड फ्लू में आपको आराम देती हैं। तो लिंकटस थी तो बहुत ही ईजी है कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हनीटस। ठीक है, तो अब ये हो गए आपके इंटरनल यूज़ की मतलब कि सिरप्स, एलिक्सर और लिंकटस। अब पढ़ते हैं लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज़। एक्सटर्नली कहाँ यूज़ करते हैं, बहुत ही ईजी है। स्किन में सबसे पहले हम लोग स्किन में देखते हैं क्या है। लोशंस हम लोग स्किन में लगाते हैं, बहुत सारे फाउंडेशंस लोशंस होते हैं जो हम लोग स्किन में लगाते हैं। लिनीमेंट्स भी हम लोग स्किन में लगाते हैं। लिनीमेंट्स भी लोशंस की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर माउथ में क्या लेते हैं, गार्गल्स लेते हैं। गार्गल्स में जो इससे गरारा करते हैं। और बहुत ही यहाँ पे फेमस है माउथ वॉश जिन लोगों को ब्रश नहीं करना होता है, जिनको ब्रश करने में आलस आ रहा होता है, वो माउथ वॉश लेते हैं। माउथ वॉश से क्या होता है, आपके दांतों को
वही सेम ताजगी और सेम फ्रेशनेस लगती है जो आपको उसमें मतलब कि ब्रश करने में लगे, ठीक है। तो माउथ वॉश बहुत सारे कैटेगरीज़ के अवेलेबल है, कोलगेट का भी है और क्लोजअप का भी है, सबका है माउथ वॉश, ठीक है। और थ्रोट पेन दोस्तों वो होते हैं जब आपके मुंह में छाले हो जाएं या आपके मुंह में कोई घाव हो जाए तो आप उसे थ्रोट पेंट आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, और उस थ्रोट पेंट को अगर आप मुंह में लगा लेंगे तो आपको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी। तो ये हो गए माउथ के। बॉडी कैविटीज़ में हम सब लोगों को पता है कि बॉडी कैविटीज़ मीन्स जो बॉडी के अंदर मतलब कि बॉडी कैविटी मीन बॉडी के छेद में डाली जाए। तो सबसे पहला है आई ड्रॉप बहुत हम लोग यूज़ करते हैं, आँख में डालते हैं, हम लोग उसे मुंह में नहीं लेते, हम लोग आई ड्रॉप को आई में ही लेते हैं। ईयर ड्रॉप्स जो हम लोग कान में डालते हैं, नेज़ल ड्रॉप जो हम लोग नाक में डालते हैं। जितने भी लोग अस्थमा के पेशेंट्स हैं या उन्हें कोई नोज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नोज़ से सांस नहीं आ रही है, ब्लीडिंग हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे आप नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। एनिमास होते हैं, एनिमास हम लोग रेक्टम में इंसर्ट करते हैं, जिससे भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो या कोई और रेक्टम से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो तो उससे हम लोग एनिमास देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों मोटा क्लासिफिकेशन कि ये क्लासिफिकेशन है हम लोग का मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का। अब हम लोग हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सिरप। तो सिरप को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या है, लिक्विड फॉर इंटरनल यूज़। इंटरनल में ये सिरप होता है। तो सिरप दोस्तों होता क्या है, सिरप्स आर स्वीटनिंग मीन्स मीठे होते हैं। जितने भी आप सिरप्स देखेंगे अगर आप उनको टेस्ट करें तो मेजॉरिटी में 99% ऑफ सिरप्स जो होते हैं वो मीठे होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग को मिल गया, सिरप्स आर स्वीटनिंग, ये बहुत ही मीठे होते हैं। विस्कस मीन्स गाढ़ा, सिरप बहुत ही गाढ़ा होते हैं। सेम 99% ऑफ द टाइम सिरप्स जो होते हैं वो बहुत ही गाढ़े होते हैं, ठीक है। कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड होते हैं, उसमें कई मतलब की ज़्यादा मात्रा की API प्रेजेंट होती है, बहुत हाई कंसनट्रेशन में API प्रेजेंट होती है। एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मीन्स वाटर, तो वाटर के सोल्यूशंस होते हैं। ऑफ सुक्रोज, तो मीन्स इसमें क्या होता है, सुक्रोज होता है। तो जो मैंने अभी बताया आपको, सिरप्स आर स्वीटनिंग, ये बहुत ही मीठे होते हैं। और ये मीठे किस लिए होते हैं, क्योंकि इसमें मिला होता है सुक्रोज एक शुगर का ही फॉर्म होता है। तो आप लोग लैब में देखेंगे तो इसमें सिरप्स में काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में सुक्रोज मिलाया जाता है। तो सुक्रोज मिलाते ही ये हमारा सिरप जो है वो बहुत ही मीठा हो जाता है, स्वीटनिंग हो जाता है और काफ़ी विस्कस मीन्स गाढ़ा हो जाता है। तो ये सुक्रोज की खास बात है। तो ये सुक्रोज इसीलिए डाला जाता है ताकि ये जो हमारी सिरप्स है वो मीठी हो जाए और गाढ़ी हो जाए। इन प्योरीफाइड वाटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योरीफाइड वाटर इज़ दैट वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, which is free from microbes, which is free from virus, which is free from any dirt particle। कोई डर्ट पार्टिकल नहीं, कोई वायरस नहीं, कोई माइक्रोब नहीं, बिल्कुल प्योरीफाइड, ओनली एंड ओनली H2O, ठीक। अलॉन्ग विथ API तो होगा ही, मीन्स API नहीं हो तो सिर्फ काम भी किस चीज़ की है, क्योंकि वही तो एक दवाई है जो हम लोग को सही करेगी। तो फिर से तो यही है सेम, सिरप्स आर स्वीटनिंग, मीठे, विस्कस मीन्स गाढ़े, कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होता है, ऑफ सुक्रोज वही शुगर का फॉर्म होता है। इन प्योरीफाइड वाटर इज दैट वाटर विच इज फ्री फ्रॉम एनी माइक्रोब डर्ट पार्टिकल्स, ठीक। अलॉन्ग विथ API, इसमें API तो होता ही होता है। तो ये हो गई आपकी सिरप की जनरल डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं सिरप की कंसनट्रेटेड कितनी होती है, कंसनट्रेशन क्या होता है। तो डिफरेंट फार्माकोपियाज में डिफरेंट कंसनट्रेशंस का रिकमेंडेशन है। तो कंसनट्रेशन ऑफ सिरप फॉर IP इंडियन फार्माकोपिया ये है 66.7 वेट बाय वेट, ठीक। कंसनट्रेटेड ऑफ सिरप फॉर USP यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया ये है आपकी 85% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक। तो ये है आपकी वेट बाय वेट और ये है आपकी वेट बाय वॉल्यूम, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी मैटर करता है। फिर अब पढ़ते हैं सिरप्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरीके के सिरप्स होते हैं। तो सिरप्स कई तरह के होते हैं, मेजर 3 क्लासिफिकेशन है, सिंपल सिरप, फ्लेवर सिरप और मेडिकेटेड सिरप, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या है। सिंपल सिरप्स कंटेन ओनली सुक्रोज, मीन्स इसमें API नहीं होता है। सिंपल सिरप मीन्स सिंपल मतलब कि साधारण, तो इसमें खाली सुक्रोज होता है। फ्लेवर्ड सिरप फ्लेवरिंग एजेंट इसमें यूज़ होते हैं, कंटेन्स फ्लेवरिंग एजेंट, कई सारे फ्लेवरिंग जैसे कि लेमन, पाइनएप्पल जैसे सिरप में आप देखा होगा तो वो कई तरह की फ्लेवर्स की होती है, तो वही है इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक। और मेडिकेटेड सिरप है जो हम लोग यूज़ करते हैं। मेडिकेटेड सिरप में होता है कंटेन्स
API इसमें कंटेन होता है, मतलब कि इसमें सुक्रोज भी होता है, फ्लेवरिंग एजेंट भी होता है और हमारा API भी होता है। क्योंकि API के बिना हम लोग ठीक कैसे होंगे, मेन तो हमारा प्रोडक्ट है वो तो API है ना, क्योंकि वही तो हमें सही करेगा। तो फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, हनी टच भी दे सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो आपको एग्जांपल कोई कमी नहीं, आप लोग अपने कोट्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैरासीटामोल का एग्जांपल दिया है। तो पैरासीटामोल के जो सिरप्स होते हैं उसमें सुक्रोज भी होता, उसमें मतलब कि वो होता है मेडिकेटेड सिरप, और उसमें होता है API, और उसमें सुक्रोज भी होता है और फ्लेवरिंग एजेंट भी होता है। कई सारी कंपनीज के आते हैं। तो ये दोस्तों टाइप्स हैं, 3 सिंपल टाइप्स है सिरप्स के। ठीक, अब सिरप के हम लोगों ने पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, उसका कंसंट्रेशन पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिया। अब आते हैं एडिटिव्स यूज सिरप। मीन्स सिरप में हमने क्या समझा कि सिरप में हमारा API तो होता ही है, ये तो बात पक्की है कि API है, लेकिन API के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग एडिटिव्स कहते हैं। जो मतलब कि API तो है ही, उसके साथ और क्या क्या है उन्हें कहते हैं एडिटिव्स। तो सिरप में कौन कौन से एडिटिव्स यूज़ होते हैं, मीन्स सिरप में API के अलावा और क्या क्या होता है, तो वो पढ़ते हैं। व्हीकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हीकल क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आप सिंपल समझिए, 1 मिनट। तो दोस्तों आप सिंपल समझिए कि ये आपकी पैरासीटामोल है, ये आपकी पैरासीटामोल है, और ये इस पैरासीटामोल को ये किस में है, पाउडर फॉर्म में है, ये मैंने आपको पाउडर फॉर्म में दी। तो आप इसको सिरप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप एक लिक्विड सोल्यूशन लेंगे और उसमें इस पैरासीटामोल को डिज़ोल्व कर देंगे। तो लिक्विड सोल्यूशन आपने लिया ना, तो ये लिक्विड सोल्यूशन ही कहते हैं हम लोग इसे व्हीकल। मीन्स ये जो, क्योंकि ये इसका कोई थेरेपेटिक यूज़ नहीं है, मेन तो काम हमारा पैरासीटामोल ही कर रहा है। ये व्हीकल तो उससे खाली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, क्योंकि जैसे ही आप इस पाउडर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसमें डिज़ोल्व कर दिया, डिज़ोल्व होते ये लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब आपको इस पाउडर को खाने के अलावा आप इसको पी सकते हैं, है ना। तो ये हो गया जो आपका, जिसने इसको लिक्विड बनने में मदद की है, वो है आपका व्हीकल। तो इसी को कहते हैं हम लोग व्हीकल, जो मदद करता है आपको उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो व्हीकल सिरप में क्या होता है, वाटर होता है, प्योरीफाइड वाटर। बिल्कुल, मैंने कहा प्योरीफाइड वाटर क्या होता है, आप पैरासीटामोल लीजिए और प्योरीफाइड वाटर में इसको डिज़ोल्व कर दीजिए। अब प्योरीफाइड वाटर क्या होता है मैं बता चुका हूँ, वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी माइक्रोब्स, वायरस और एनी डर्ट पार्टिकल्स, है ना। तो वो है प्योरीफाइड वाटर, तो हम लोग प्योरीफाइड वाटर यूज़ करते हैं। केमिकल स्टेबलाइजर्स की क्या होती है, सिरप्स जब बनते हैं तो उनमें एक अंदर से इनस्टेबिलिटी आ जाती है कि वो सिरप ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे सिरप में लिखा होगा बेस्ट, मतलब कि जो उनकी एक्सपायरी डेट होती है वो अलोंग 2 ईयर्स होती है, कि 2 ईयर्स 24 मंथ्स। तो क्या होता है 24 मंथ्स बाद वो जो सिरप है वो डिग्रेड होना शुरू होता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है ना। तो ये इसकी बहुत ही सिरप की बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानी है कि ये अपने आप ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग केमिकल स्टेबलाइजर डाल देते हैं। मीन्स ये क्या करता है, सिरप में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, तो वो अब देर में ख़राब होगा। ठीक है, यूज़ से करते हैं ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल। ये दोनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल हम लोग सिरप्स में ऐड करते हैं ताकि वो बहुत ही स्टेबल हो जाए। ठीक, फिर वो होते हैं कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट मतलब कि सिरप्स का एक कलर भी होता है, ठीक है, तो कलरिंग एजेंट होते हैं। तो दोस्तों जब सिरप फैक्ट्री में बनती है तो उसका कलर कुछ और होता है, लेकिन कभी कभी जो कलर क्या होता है वो अपीलिंग नहीं होता, वो कलर देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो कंपनीज उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कई सारी कलरिंग एजेंट्स डाल देते हैं, जिससे कोई कलर मिल जाता है। तो बहुत सारी डाइज डाली जाती है, डाइज लाइक एमरैंथ डाली जाती है, या तो टाट्राजीन भी बहुत ही अच्छा वो मीन्स होता है कलरिंग एजेंट, तो टाट्राजीन भी इसमें मिलाई जाती है, ठीक है, एज द कलरिंग एजेंट। ठीक, तो इसमें मीन्स उसको एक पर्टिकुलर कलर देने के लिए लाइक येलो, ब्लू, ग्रीन, है ना, तो उनको उसके लिए हम लोग बहुत ही सारे डाइज यूज़ करते हैं, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है एमरैंथ और टाट्राजीन। ठीक, फ्लेवरिंग में सिरप को एक फ्लेवर भी होना चाहिए क्योंकि वो सिरप और अच्छी स्वीट लगे, बहुत ही अच्छा पीने में लगे। तो फ्लेवरिंग एजेंट में हम लोग क्या डालते हैं, लेमन, जिंजर, ऑरेंज। मीन्स लेमन टेस्ट होता है किसी का जिंजर, जैसे हनी टच का देखा होगा आपने, लिखा होगा जिंजर टेस्ट। विक्स का भी आपको जिंजर टेस्ट आ रहा होगा, अभी मार्केट में चल रहा है ना। ऑरेंज टेस्ट भी होता है। तो बहुत ही सारे फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं क्योंकि जो हमारी सिरप है ना वो बहुत ही अच्छी लगे, मीठी लगे, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो। ठीक, और प्रिजर्वेटिव्स
प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं दोस्तों, उसे हम लोग माइक्रोब्स और वायरस से बचाने के लिए डालते हैं। मीन्स सिरप तो बना दिया हम लोगों ने, है ना, लेकिन अब उस पर कंटेमिनेशन का खतरा है ना, कहीं से वो माइक्रोब्स ना आ जाए, कहीं वायरस ना आ जाए, उस चीज़ के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। तो जनरली सिरप्स आर पैक्ड विथ नॉन टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स मीन्स नॉन टॉक्सिक, मीन्स वो नॉन टॉक्सिक है, मीन्स वो सिरप के साथ कोई इंटरफियर नहीं करेगा। सिरप कुछ जैसी है सिरप वैसी ही सिरप बनी रहेगी, सिरप के साथ कोई इंटरफियर नहीं करेगा, और एडिशनली वो उसको वायरस बैक्टीरिया से बचाएगा। तो ये दोस्तों हो गए हमारे 5 एडिटिव्स: व्हीकल्स, केमिकल स्टेबलाइजर्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक, और फिर हमारी लास्ट है स्टोरेज की। अब भाई सिरप बन तो गया, लेकिन अब इसको स्टोर कहाँ करें, है ना। तो स्टोर करने के लिए हम लोग लेते हैं स्टोर इन ग्लास बॉटल। ग्लास बॉटल में इसको स्टोर करते हैं एंड स्टोर एट कूल एंड डार्क प्लेस। कूल मतलब ठंडी जगह, और डार्क प्लेस मीन्स कोई यूवी लाइट ना हो, क्योंकि बहुत सारी सिरप्स होती हैं, अगर उनमें यूवी लाइट पड़ेगी तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगी, वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो यूवी लाइट उसमें नहीं पड़नी चाहिए, और उन्हें ग्लास बॉटल में रखते हैं। और कूल प्लेस मतलब कि ठंडी जगह, मीन्स ज़्यादा गर्म जगह नहीं रखेंगे, क्योंकि वो आपस में केमिकल रिएक्शन ना शुरू हो जाए। और एक डार्क प्लेस जहाँ पे कोई भी यूवी रेट ना हो। तो ये दोस्तों है सिर्फ और सिर्फ सिरप के बारे में, कि सिरप होती क्या है, क्या इनकी डेफिनेशन है, क्या कंसंट्रेशन है, और बाकी ये सब एडिटिव्स। ओके दोस्तों, थैंक यू।